Good evening, Mehak. Is I'm clearly audible, Bache? Good evening, sir. How are you? Sir, fine. Okay. लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? Sir, 3. अच्छा अच्छा। करें स्टार्ट फिर? Yes, sir. आपकी बच्चे कल से क्लासेस होंगी 3 to 6। आज भी आपकी क्लासेस रहेंगी 3 to 6। ठीक है। आज थोड़ी सी शफल हुई, मेरी क्लास पहले कर दिया और आपकी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की ही रहेगी। ठीक है। अब देखो हमसे उसने वैल्यू पूछी है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5 और सो ऑन अप टू साइन स्क्वायर 90। अब हमें तो इतना पता है कि साइन स्क्वायर 90 तो 1 होता है। ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू हमें पता है। सीरीज में होता क्या है, देखो नीचे एक और क्वेश्चन है, इसमें भी एंड में 90 है। तो हमें इससे एक पीछे वाला डिजिट जो है वो लेना होता है। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 9, सो अन अप टू कहां तक चले जाएंगे, साइन स्क्वायर 89। 90 को 1 लिख सकता हूं सीधा सीधा। ठीक है। अब मुझे ये 1 से लेके 89 तक सम चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, यहां से यहां तक 89 तक मैं नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करूंगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसमें देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट अपॉन डी, वेयर डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। प्लस कर देंगे इसमें हम 1। हमेशा जब भी हमने ऐसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन डी प्लस 2। अब डी देखो कितना, 5 और 1 में डिफरेंस कितना है आपका, 4 का डिफरेंस है। लास्ट टर्म आपकी 89 है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस आपका 4 है प्लस 1।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 89 में से 188 यानी 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 23। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपके पास, टोटल कितनी है 23 है। यहां तक क्लियर है महक एंड ईशा? सॉरी, यस सर। चलो अब देखो इससे आगे, पर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, मुझे सम ऑफ टर्म्स निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी आपने सम ऑफ टर्म्स निकालना हो तो क्या किया जाता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स n आया होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आया था 23, 23 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन का टोटल सम कितना हो जाएगा, इतने से इतने की वैल्यू 89 तक आपकी 23/2 है और नेक्स्ट 90 की 1 है, तो 25/2, यानी आंसर आपका कितना है 12.5। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? हाँ जी अलीशा एंड महक, इज इट क्लियर बच्चे? यस। चलिए इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपने वैसे करना तो वैसे भी कर सकते हो, देयर विल बी नो इश्यू फॉर दैट, बट हम यहाँ आसानी से भी कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे ही करना हो तो 90 फिर से 1 है, तो हमें फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब लास्ट टर्म कितनी होगी 10 के डिफरेंस के हिसाब से, साइन स्क्वायर 80 होगी, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक n कैलकुलेट कर लो, n क्या होगा फर्स्ट टर्म यानी 80 माइनस 10 बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका 10 का है, प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 77 प्लस 1 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, 70, हाँ 8 आ जाएगा। तो अब यहां से अगर हम सम कैलकुलेट करें तो सम क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4। तो टोटल इक्वेशन का सम कितना हो जाएगा, जो टोटल सम है 4 प्लस 1 आपका 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। हो गया, लिख लिया बच्चे? यस। चले नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 3 प्लस सो ऑन अप टू cos स्क्वायर 90। ठीक है, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन सेम है,
साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40 प्लस सो ऑन अप टू साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं सेम। अब कोस 90 कितना होता है बच्चे हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, तो यानी अब हमें इससे एक डिजिट पीछे जाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3, लास्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉस स्क्वायर 89 पे पहुंच जाएंगे, एक कम करके। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक n कैलकुलेट कर लो। तो n क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय d। d कितना है आपका 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 88, यानी 88 का आधा 44, 45 आ जाएगा। ठीक है, यहां अगर इसका सम कैलकुलेट करें तो सम आ जाएगा 45/2, विच इज कितना हो जाएगा आपके पास 22.5। यही आंसर है आपका, क्योंकि नेक्स्ट तो जीरो ही है ना, तो टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो पिछले वाले का सम वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखो, पाई बाई 40, 2 पाई बाई 40, यानी सीरीज तो वही है ना, 1 2 3 सो ऑन अप टू 20। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो 20 पाई बाई 40 का मतलब क्या होगा, ये इसको 2 पे काट देगा, पाई बाई 2 यानी 90। तो साइन 90 कितना होगा 1, यानी ये मुझे दिख गया कि ये मेरा कितना है भाई साहब 1 है। यहां तक क्लियर हुआ कैसे जज करनी है सीरीज। अब इससे एक पीछे लिखेंगे, तो एक पीछे का मतलब 20 से एक पीछे कौन होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से यहां तक n कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा, जितनी टर्म्स है यानी डायरेक्ट, ये जो ऊपर होता है डिनोमिनेटर के केस में वही n होता है, तो 19 आ जाएगा n। ठीक है, n अगर 19 है तो सम कितना होगा 19/2। ठीक है, तो यहां से टोटल सम निकाल सकते हैं। टोटल सम इस बार कितना है 19/2, ये है प्लस 1, तो 21/2, ये आंसर हो गया। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन। विश्वजीत, लेट आया आप बच्चे। ये सर मुझे पता नहीं था कि मैथ्स है, तो मैंने अभी मैसेज देखा आपका। अब देखो n का मतलब पता क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और प्लस करते हैं इसमें 1। ठीक है, तो अब मुझे पता था कि इस सीरीज में ये कॉस स्क्वायर 90 है, तो cos स्क्वायर 90 का मतलब ये 0, यानी मुझे एक पीछे जाना था, तो मैं 89 पे आ गया, 89 ये प्लस 0 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक मैंने सबसे पहले n कैलकुलेट किया, तो n कैसे करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। 3 और 1 में डिफरेंस कितना है 2 का प्लस 1, तो 45 आ गया n आपके पास। तो 45 आने के बाद जब भी हम इसका सम, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो मुझे सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सम कैसे करते हैं, जो n आता है उसका हाफ कर देते हैं n/2। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले केस में पाई बाई 40, यानी सीरीज 1 2 3 सो ऑन अप टू 20 चल रही थी, पर जब मैंने देखा 20 पाई बाई 2 है, तो ये देखो ये 2 पे कट जाता है, पाई बाई 2 यानी 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, यानी अब मुझे फिर एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40। तो इस केस में आपका जो n है वो सीधा सीधा लास्ट टर्म ही होता है, जितना लास्ट नंबर है, तो n19 सम निकाल लोगे हाफ कर दो। ठीक है, बट इस केस में यहां इसकी वैल्यू 1 थी तो 1 ऐड करनी पड़ी हमें, तब ये 21/2 आया। ठीक है। ठीक है सर।
हो गया, चले आगे। 2 मिनट सर, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके ओके। आप बच्चों कितने बजे फ्री हो जाते हो वैसे इवनिंग में? 2:30 बजे फ्री हो? नहीं हो पाएगा सर, मेरा स्कूल होता है। अच्छा, स्कूल होता है, मतलब वही 3 बजे वाला स्लॉट ही सही है ना? हाँ जी। ठीक है। चले नेक्स्ट। लिख लिया विश्वजीत आपने? यस सर। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, आर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड cos square a/2 प्लस cos square b/2 प्लस cos square c/2 प्लस cos square a प्लस b/2 प्लस cos square b प्लस c/2 प्लस cos square c प्लस a/2। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स है तो ये नीचे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, अब देखो एक कॉमन सी बात है कि अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे पता है इसके जो तीनों एंगल हैं, ये जो 3 एंगल हैं, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ जी, सम 180 डिग्री होगा। अगर यही देखो मैं एक पेयर पकड़ूं, तो एक मुझे a/2 दिख रहा है, इसके साथ b+c/2 दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ले लूं एलसीएम तो a+b+c आपका 2 है। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी ये जो मेरे पास पेयर है इनका सम जो है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने कल सीखा था ना कि जहां एडिशन होगी एंगल का सम 90 सीधा सीधा 1। कल सीखा था विश्वजीत। यस सर। तो अब देखो, एक पहला पेयर हमारा कौन सा है, इसके साथ कौन आ जाएगा? आपके पास b+c वाला। ठीक है, दूसरा पेयर यहाँ cos स्क्वायर है, यानी ये दूसरा पेयर किसके साथ बन जाएगा? ये इसके साथ, ये नंबर 2 पे। और जो रह गया ये नंबर 3। तो कितने पेयर है हमारे पास? 3 पेयर है जिनका सम 90 है। तो 3 पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1+1+1 3, डायरेक्ट आंसर। समझ आया कैसे आया? क्योंकि ऐसे ही आप अलग अलग एंगल लोगे तो सम तो 90 डिग्री बनेगा ना उनके एंगल्स का। अगर एंगल का सम 90 है तो सीधा सीधा बोल देंगे भाई साहब एडिशन में हम उनको 1 लिखते हैं। डन बच्चे, चलें आगे। यस सर। चलो, अब देखो हमारे पास tan के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब जैसे पहला फॉर्मूला है tan a+b। क्या होता है इसका? tan a+tan b अपॉन 1 - tan a tan b।
यही होता है ना। दूसरा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है। अब इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन एनडीएम में बनते हैं वो इन्हीं दोनों का, देखो एक तीसरा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि tan 45 प्लस थीटा। ठीक है, अब tan 45 तो 1 होता है, जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। साइन और कॉस में चेंज कर दोगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो होता है क्या है, वो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट देता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो वो कितनी होती है बच्चे, tan 45 प्लस थीटा। डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े से एलेबोरेट किए हैं और कुछ नहीं किया इसमें। नेक्स्ट है tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसको ओपन कर दोगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, चार फॉर्मूले हैं ये हमारे पास। इसको लिखो, मैं एक सेकंड आया। हो गया, लिख ली ये फॉर्मूले बच्चे। यस सर। अभी देखो इसका क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पे आपका 2022 अप्रैल में आया था। क्वेश्चन था कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 माइनस प्लस साइन 15। बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने बताया था अगर ऊपर नेगेटिव साइन है नीचे पॉजिटिव है तो यानी ऊपर किसका फॉर्मूला है, tan 45 माइनस थीटा का, यही बनेगा। अब इस केस में थीटा कितना है आपका, 15 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, tan 45 माइनस 15, यू विल गेट tan 30। tan 30 कितना होता है आपके पास, 1/√3। देखो एक ही स्टेप में हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, हमें बस फॉर्मूले का थोड़ा सा रूप चेंज करना पड़ता है। विश्वजीत, अलीशा एंड महक, बच्चे आपको ना मैं अपने एक हैंड रिटन नोट्स भेज रहा हूँ एनडीए के ना। ठीक है, ये आपने प्रिंट करवा लेने, आपके आसपास शॉप तो होगी कोई ना कोई। ठीक है सर। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या फिर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे सारे इसमें लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दिए मैंने, इसका प्रिंट निकाल के जब क्लास स्टार्ट होती है तो साथ रखने हैं। ठीक है, लिख लिया ये, हो गया ये बच्चे। हो गया सर। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका 110% श्योरिटी होती है कि भाई साहब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एनडीए में। ठीक है, तो ये ढंग से समझना, इसके लिए भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है कि साइन थीटा, अगर ऐसे एंगल्स आपको कहीं मिल जाए 60 माइनस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है सारे। ठीक है, और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 1/4 साइन 3 थीटा होता है हमेशा।
ठीक है, हम एंगल जज करेंगे, जैसे वो लिख देता ना एंगल 22 डिग्री 42 डिग्री, तो हमने बस ये बनाना कि किसी एक को थीटा मानना और देखना कहीं ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, तो उसका सीधा आंसर 1/4 sin 3 थीटा लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कॉज में भी है। अगर एक थीटा मिल रहा है आपको, एक कॉज 60 - थीटा मिल रहा है, और एक आपके पास कॉज 60 + थीटा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, और इसी के साथ अगर टेन का मिल जाए, तीनों के लिए है हमारे पास शॉर्टकट डायरेक्ट, 60 - थीटा टेन 60 + थीटा। तो इस केस में आंसर सिर्फ tan 3 थीटा होता है, इस केस में 1/4 नीचे नहीं आता। ठीक है, ये जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, ये मेरी पूरे 10 साल की मेहनत है। ठीक है, इसमें से आपको हर बार एनडीए के पेपर में 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो सीधा स्टेटमेंट और असर्शंस में आते हैं। ठीक है, तो ढंग ढंग से गो थ्रू करना है उनको। ठीक है, ये पेपर से पहले आपको एक शॉर्टकट जो होता है ना रिवाइज करके जाने के लिए दिए मैंने, संभाल के रखने हैं ये। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन है कि sin 20 डिग्री, sin 40 और sin 80, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये थीटा है तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 60 - थीटा है और ये 60 + थीटा है। तो जब भी ऐसा हो तो इसका आंसर क्या होता है? 1/4 sin 3 थीटा। थीटा कौन है? 20। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 1/4 sin 60। sin 60 कितना होता है? 1/2, √3/2 सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/8। ठीक है, लिख लिया। विश्वजीत, अलीशा, महक, हैव यू डन बच्चे? यस सर, हो गया। yes, sir. चलिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 36 डिग्री, cos 48, cos 60 डिग्री, cos 72, cos 84। अब इसकी वैल्यू पूछ ली हमसे। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन देखते मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि ये थीटा 60 - थीटा कहीं ना कहीं कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक cos 60 पड़ा है, cos 60 की वैल्यू तो मुझे सीधी ही पता है कितनी होगी, 1/2। ठीक है, अब बाकी को कंपेयर करते हैं। अब देखो, अगर मैं पहली बार इसको थीटा बोल रहा हूं तो 60 - थीटा यानी 48 पड़ा है कहीं? ये देखो ये पड़ा है, तो ये 60 - थीटा है। अब 60 + 12 यानी 72 ये है,
मिल गया आपको 60 प्लस थीटा। ठीक है, अब इस वाले एंगल को थोड़ा चेंज कर लो, रख दो ऑनलाइन क्लास, ये रख दो। अब ये आपके पास फाई है, मैंने इसको और एंगल मान लिया अलग, तो 60 माइनस फाइव यानी 36 दिख रहा है आपको कि ये देखो ये है, तो ये 60 माइनस फाइव है। इसी के साथ ये कौन है 60 प्लस फाइव, तो यानी दो चीजें बन गई आपके पास। एक आपके पास क्या होगा 1/4 कॉज ऑफ 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कॉज ऑफ 3 फाइव, और एक 1/2 चल रहा है। ये स्टेप क्लियर हुआ, क्या किया हमने, यहीं से एंगल जज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ थीटा और फाइव की वैल्यू रख दो, क्योंकि थीटा को मैंने 12 डिग्री बोला है और फाइव को मैंने 24 डिग्री, वैल्यू रख दो। तो 1/4 कॉज ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा यानी 12 का 3 यानी 36 डिग्री, और ये 1/4 इंटू कॉज ऑफ 3 फाइव, 3 फाइव का मतलब 24, 24 का मतलब 72 डिग्री, इंटू 1/2। ठीक है, अब ये अलग कर लो, 1/2 8, 8 4 जा 32, सही किया हमने वैसे। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। चलो रख ही लेते हैं, 1/32 अलग कर लिया, या इसको ऐसे ही रखो अभी, 1/4 इंटू 1/2। देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं नॉर्मल, कॉस 36। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको दिया उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, कॉस 36 डिग्री आपके पास होता है √5 प्लस 1/4 कॉस 72, यानी इसका डबल, डबल के केस में बस बीच में नेगेटिव साइन आता है और कुछ नहीं होता। ये इनकी दो वैल्यूज हैं। ठीक है, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आ जाएगा √5 प्लस 1/4 और √5 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2, और ये क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 5 माइनस 1/4। तो ये तो इससे कट ही जाएगा। अच्छा, नीचे से एक 4 और आएगा, ये एक 4 और है, तो 32 4 जा 128, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/128। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नहीं समझ आया वहां पूछ लेना। ऐसा क्वेश्चन 110% श्योरिटी होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या मैं होती है।
लिख लिया? अलीशा, महक एंड विश्वजीत, हैव यू डन बच्चे? Yes, sir. चले नेक्स्ट। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई बाई 9, साइन पाई बाई 9, साइन 7 पाई बाई 9, साइन 3 पाई बाई 9। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि ये साइन 3 पाई बाई 9, ये इसको 2 पे काट देगा, पाई बाई 2 यानी 90, 90 का मतलब ये कितना हो गया 1। ठीक है, फिर ये तो उसने ऐसे लिखा आपको, अच्छा साइन 3, अच्छा 1 नहीं है ये, क्योंकि 3 पाई बाई 9 है ना, तो 3 पाई बाई 9 का मतलब आप इसको 3 पे काटोगे, इट मीन्स ये 60 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना है आपके पास, साइन 60, ये साइन 60 है। चल पड़े यार, ये साइन 60 डिग्री है। अगर ये साइन 60 है, पाई बाई 9 का मतलब कितना होगा 20 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन 20 डिग्री है और 20 का 5 गुना यानी 100 डिग्री, 20 का 7 गुना यानी कितना है, ये साइन 140 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसको किस फॉर्मूले में चेंज करना है, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में चेंज करना है। चलिए अब हमें क्वाड्रेंट शफल करने पड़ेंगे। ये एक तो मुझे पता है कि 20 डिग्री तो मेरा 20 ही रहेगा, इसी को थीटा बोलूंगा। 100 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 180 माइनस 80 है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थीटा 60 को बोल रहा हूं तो 60, सॉरी थीटा अगर मैं 20 को बोल रहा हूं तो 60 प्लस थीटा मेरा 80 होगा और 60 माइनस थीटा मेरा 40 होगा। यही बनाने पड़ेंगे ना एंगल, तो एक मैंने बना लिया। अब साइन 140 इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 180 माइनस 40। ठीक है, साइन 60 तो हमारे पास है ही है √3/2। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, साइन 20, साइन 40 डिग्री, साइन, अच्छा ये 80 है तो ऐसे लिख लो 80 डिग्री, और ये बन गया इंटू √3/2। ठीक है, अब देखो मैं एक को यहां इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये 60 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा यानी 20 इंटू √3/2। ठीक है, ये 60 बन जाएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, तो ये 4 2 8, 2 16 और ऊपर 9 बन गया, तो 9/16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा ऊपर 3 बनेगा यार, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3/16, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होगा ना, मैंने 9 लिख दिया था। नहीं मेरी नहीं हुई अभी, सर तो कहीं गए हुए हैं, आने वाले हमें जैसे आते हैं ऐसे। मेरा उस पे मेल पे लिखा है ना।
हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ, मेल करिए ना, इनवर्स कितने से कर देते? ठीक है, कोई ना, मैं कर लेता हूँ जैसे आता है। ठीक, कोई ना, जैसे आते हैं मैं वैसे कर दूँ। 15 में गए हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरी तो क्लासेस होती है कंटिन्यूसली, तो मुझे इतना पता है 15 में आने वाले हैं, वैसे तो काफी देर के लिए हुआ है, 1:30 बजे। हो गया। यस सर। ठीक। ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट चले अब देखो एक और चीज होती है हमारे पास। अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है बट इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, तो पहले एक बार इसका लॉन्ग कट देख लो ताकि आपको पता चल जाए शॉर्टकट कैसे अप्लाई होता है। sin x/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मुझे इतना पता है कि sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। अब मुझे एंगल वहां तक हाफ करना है, तब तक वो कितना बन जाए, x/4, तभी डिनोमिनेटर कट होगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा, सॉरी x है ये तो पहले जब मैंने ओपन किया तो ये बन गया 2 sin x cos x, ठीक है, अपॉन sin 4x, x/4, इतना है नीचे sin x/4, ठीक है। अब मैंने फिर से किस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है, तो एंगल हाफ करूंगा, कैसे, साइन मैंने 2 करके इस x को भी हाफ कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो हम यहाँ एंगल हाफ करते हैं ना, तो ये sin थीटा बन जाएगा, और इधर 2 sin θ/2 cos θ, भाई ये एंगल हाफ के फॉर्मूले होते हैं। एक बार और हाफ कर दो तो क्या बन जाएगा, sin θ/2, एंगल के और हाफ कर दो, θ/4 cos θ/4, ठीक है। ऐसे आप जितना चाहो एंगल जो है वो रिड्यूस कर सकते हो, हाफ से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, sin x/4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू, अब यहां लगा दो, 2 sin x/4 cos x/4, अच्छा ये 2 है, अभी तो 2 चल रहा है, 4 पे कहां पहुंच गया हम। तो ये आ जाएगा sin x/2 इंटू cos x/2, और इंटू cos x चल ही रहा है, और यहाँ नीचे sin x/4, क्योंकि मुझे x/4 नीचे खत्म करना है, तो अब मैं फिर से इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से अप्लाई करूंगा तो एक और 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, एक और 2 आ गया, अब फिर से एंगल हाफ हो जाएगा, sin x/4 cos x/4 इंटू cos x/2 इंटू cos x, अपॉन क्या चल रहा है, sin x/4। अब देखो कट गया नीचे वाला, sin x/4 से sin x/4 कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 8 cos x/4 cos x/2 और cos x, यही आया आंसर हमारे पास। हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसी के ही बीच में आपको यहाँ एक शॉर्टकट लिखता हूं, हम डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं। अब शॉर्टकट क्या होता है, अब देखो ऊपर वाला एंगल कितना है, 2x, ठीक है। मैंने इसका कब तक हाफ करना है, जब तक ये कितना बन जाए, x/4, तब तक हाफ करूंगा, ठीक है। अब 2x का एक बार यहाँ हाफ करेंगे हम, एक बार हाफ करूंगा तो x, फिर इस x का हाफ करूंगा तो x/2, फिर x/2 का हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, x/4, ऐसे ही हाफ होगा तभी एंगल तक पहुंचेंगे। अब देखो हमने ये कितनी बार हाफ किया, 1 2 और 3,
जितनी बार किया उतनी बार 2 मल्टीप्लाई कर जाता है। और इस तरफ जो लिखे होते हैं बस इनके साथ साइन का उल्टा कॉज लिख दो, तो ये कॉज एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 4 बन गया शॉर्टकट सीधा सीधा। विश्वजीत, अलीशा एंड महक, यस सर ठीक है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? लिख लिया महक, अलीशा, विश्वजीत? हो गया सर। यस चलो, अब देखो इसी के जैसा जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो इससे थोड़ा सा लेंथी आता है। वो था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 16। तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने बस एंगल हाफ करना है। पहले एक्स था, यहाँ एंगल हाफ लिख लो बेशक। तो पहला कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2। फिर एक्स बाई 2 का हाफ करेंगे तो एक्स बाई 4। एक्स बाई 4 का हाफ करेंगे तो एक्स बाई 8 बन जाएगा। एक्स बाई 8 का हाफ करोगे तो एक्स बाई 16। कितनी बार हाफ किया हमने, 4 बार, उतनी बार कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, बाकियों के इस सालों के साथ कोज लिख दो। कॉज एक्स बाई 2, सॉरी कॉज एक्स बाई 4 इंटू कॉज एक्स बाई 8 इंटू कॉज एक्स बाई 16। बस ये इसका आंसर होगा। अगर कॉज में क्वेश्चन हो तो साइन में लिख दो उल्टा करके। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू अप्रोच द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं बहुत धीरे से आपको बहुत प्यार से करवा रहा हूं क्योंकि यही पूरे एनडीए का बेस है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आराम से सीखेंगे। क्लियर? ठीक है, विश्वजीत, अलीशा एंड महक, लिख लिया बच्चे? यस सर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की होगी। ठीक है।